मुझे ये बात बताने दीजिए, ये बात कड़वी लगेगी आपको। आप इनको पैसा देते हो, बिल्कुल देते हो, मगर गलत तरीके से, गलत करने के बाद इनको देते हो। कहाँ जाते हैं गलत काम करने के लिए? बाहर तो नहीं जाते हैं ना, यहाँ पर ही हमारे पास ही गलत करने के लिए आते हैं ना। हम इनको देते हैं पैसे, सब कुछ देते हैं, मगर गलत तरीके से। हम उस दौर के अंदर रहते हैं जिस दौर के अंदर एक मर्द को भी मुश्किल है पैसा कमाना, एक मर्द को भी मुश्किल है अपने घर को चलाना। अब आप ही मुझे बता दीजिए, जिस घर के अंदर कोई मेल नहीं है, वो घर किस तरीके से इस दौर के अंदर अपनी फैमिली को चलाए। क्या बड़ा दाग है हमारे ऊपर कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमारी बेटियां, हमारी बहनें गलत काम करें, गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाए और आएंगे हमारे पास ही और हम उनको गलत तरीके से पैसे देंगे। और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे एंड वेलकम यू ऑल हियर इन टुडेज वीडियो। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सलामत रखे। अगर हमारे माशरे के अंदर कुछ औरतें जिस्म फरामोश काम करते होंगे, उसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं, उसके पीछे दो रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों से हमको देखने को मिल रहा है कुछ वीडियोस जिस पे गर्ल्स जिस्म फरामोश काम करते हैं। मैं नहीं कहूँगा सच है या झूठ है, मगर मैं ये कहूँगा कि हर एक कहानी के पीछे दो पहलू होते हैं। कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलता है और कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रहा है, मगर हर कहानी के पीछे दो पहलू है। जब मैंने ये वीडियोस देखे तो हर एक इंसान कमेंट्स करता है मगर एक ही पहलू में, मगर मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ कि दो पहलू होते हैं। एक ये कि कुछ औरतें ऐसे होते हैं जिनको लस्ट होता है पैसा कमाना, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए। दे डोंट केयर अबाउट दिस थिंग, दे नो ओनली हाउ टू अर्न। उनको पैसा आना चाहिए, चाहे कोई भी रास्ता उनको इख्तियार करना चाहिए, वो करते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि लीगल है या इलीगल है, बस उन्हें पैसा मिलना चाहिए। उनके लिए बस मैं कहूँगा कि जो हमारा यहाँ पे गवर्नमेंट है, कानून है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग इस माशरे के लिए तबाहकुन एक बीमारी है। और दूसरा पहलू जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि हम भी जानते हैं कि हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे भी घर है जिन घरों के अंदर कोई भी मेल नहीं होता है, सिर्फ फीमेल्स होते हैं। कुछ बेवा औरतें होते हैं, कुछ यतीम औरतें होते हैं जिन्हें ना कोई भाई होता है, कोई मेल मेंबर नहीं होता है। मुझे आप बता दीजिए, जिस घर के अंदर सिर्फ फीमेल्स हैं, यानी कि वहाँ पे यतीम बच्चे हैं और बेवा औरतें हैं, उस घर के अंदर सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? हम उस दौर के अंदर रहते हैं जिस दौर के अंदर एक मर्द को भी मुश्किल है पैसा कमाना, एक मर्द को भी मुश्किल है अपने घर को चलाना। अब आप ही मुझे बता दीजिए, जिस घर के अंदर कोई मेल नहीं है, वो घर किस तरीके से इस दौर के अंदर अपनी फैमिली को चलाए। क्या कर सकती है उस टाइम में वो बेटी, क्या कर सकती है उस टाइम में वो बहन, जिस बहन के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है? उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो सुसाइड करे या तो उसको गलत तरीके इख्तियार करना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, नो, इट डजंट मीन दैट आई एम सपोर्टिंग देम। आई नो दिस थिंग, अ ट्रू बिलीवर इज द वन हु नोज हाउ टू रेजिस्ट एवरी चैलेंज। एक मुमिन वही होता है जो जानता है कि बुरा वक्त भी आ सकता है, लेकिन हमें उस बुरे वक्त में भी अल्लाह पर ट्रस्ट करना चाहिए और उस बुरे वक्त के साथ लड़ना है। वो हमेशा नहीं रहने वाला है। मगर मुझे आप बता दीजिए, जिस घर के अंदर कोई भी मर्द नहीं है, उसमें सिर्फ बेवा औरतें हैं, यतीम बेटियां हैं, वो क्या कर सकते हैं? उनके लिए कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से पैसे कमाए? और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं कहता हूँ उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं, जो कमेंट्स में बड़े बड़े बातें लिखते रहते हैं। उसके पीछे हम ही रिस्पॉन्सिबल है। आप भी जानते हैं कि हमारे इस्लाम ने हमें एक निज़ाम सिखाया था, अगर हम उस निज़ाम के तहत चलते तो हमें कभी भी ऐसे चीज़ें देखने को नहीं मिलते, लेकिन हमने वो निज़ाम छोड़ दिया। हर एक मुसलमान के ऊपर अल्लाह ने हक़ दिया है, उसे वो हक़ अदा करना चाहिए और दूसरे में चाहिए। ना हम हक़ अदा करते हैं और ना ही हम दूसरे को हक़ देते हैं। दीजिए, जिस घर के अंदर कोई भी मेल मेंबर नहीं है, जिसको मोहताज अल्लाह ने बनाया, उसका भी वही अल्लाह है और वही आपका भी अल्लाह है, जिस अल्लाह ने आपको हर एक चीज़ से नवाजा है। लेकिन आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है अब, लेकिन आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है। मुझे इसको अल्लाह ने मोहताज बना दिया, इसको भी अल्लाह की एक आजमाइश है, लेकिन ये आजमाइश आपके ऊपर भी है, क्योंकि अल्लाह ने आपको सब कुछ नवाजा। फिर समझा दिया था ज़कात देना, फिर समझा दिया था आपको सदका देना, खैरात देना, कोई चीज़ वक़्फ़ देना। आप ही बता दीजिए, क्या आपने ये हक़ अदा किया? नहीं किया, क्योंकि आपने अपना हक़ खा लिया। जो हक़ इनको देना था वो आपने नहीं दिया, इसीलिए ये मजबूर हो गए गलत काम करने के लिए, क्योंकि इनके पास ऑप्शन ही नहीं था। इनको आप लोगों ने हक़ खा लिया। मुझे ये बात बताने दीजिए, ये बात कड़वी लगेगी आपको। आप इनको पैसा देते हो, बिल्कुल देते हो,
मगर गलत तरीके से, गलत करने के बाद इनको देते हो। कहाँ जाते गलत काम करने के लिए? बाहर तो नहीं जाते हैं ना, यहाँ पर ही हमारे पास ही गलत करने के लिए आते हैं ना। हम इनको देते हैं पैसे, सब कुछ देते हैं, मगर गलत तरीके से। ये बात कड़ी लगेगी आपको। कहीं बाहर नहीं जाते हैं, ये हमारे पास ही आ जाते हैं और हम ही इनको पैसा देते हैं, मगर गलत तरीके से। दोस्तों, क्या हमें अपने मोहल्ले में नहीं पता होता कि उस घर में क्या होता है, उस घर में क्या हो रहा है? मुझे आप ही बता दीजिए, क्या हमें अपने मोहल्ले में नहीं पता होगा कि किस घर के अंदर सिर्फ औरतें हैं, उसमें कोई मेल मेंबर नहीं है? जब हमें पता है कि उनमें कोई मेल नहीं है, हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह सब हर कोई है, लेकिन तब भी मुश्किल है हमें इस दौर के अंदर जी लेना। उसके घर में कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है? उनको कौन देखभाल करे, उनको कौन देखे? इसीलिए हमें अपना हक अदा करना है। हमें अपना सदका, ज़कात, उशर हो, या हमें खैरात हो, या हमें वक़्फ़ करना हो कुछ, ये हमें उनको देना चाहिए, ताकि वो गलत काम करने के लिए मजबूर ना हो जाए। हमारे यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, मैं बार बार ये वीडियोज़ में बताता हूँ। रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, इमाम होते हैं, मौज़िन होते हैं, औक़ाफ़ के मेंबर्स होते हैं। वो किस चीज़ के लिए बने होते हैं? उन्हें यही देखना चाहिए। सिर्फ मस्जिदों में माइकों पे ऐलान करने से सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उनको देखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारे यहाँ पे हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे गाँवों के अंदर कहीं ऐसा कोई मोहताज घर तो नहीं है जहाँ पे सिर्फ फीमेल्स है। उन्हें हमें देखना चाहिए, और हमें उन्हें पैसा देना चाहिए, ताकि वो मजबूर ना हो जाए गलत काम करने के लिए। ये हम सब का हक है। जब हम जानते हैं सब कुछ अपने मोहल्ले के बारे में, हम ये क्यों नहीं जानते कि किस घर में बेवा औरतें हैं, यतीम बच्चे हैं? हमें उनके पास जाना है ताकि ये गलत काम ना करे। तो बड़ा दाग है हमारे ऊपर कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमारी बेटियां, हमारी बहनें गलत काम करें, गलत काम करने के लिए मजबूर हो जाए और आएंगे हमारे पास ही, और हम उनको गलत तरीके से पैसे देंगे। अल्लाह बचाए। हमें पहले अपना हक अदा करना है। हमारे मोहल्ले के अंदर जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उन्हें देखना चाहिए कि हमारे मोहल्ले के अंदर कौन कौन से घर ऐसा है जिस घर में सिर्फ फीमेल्स है। उनको हक दीजिए ताकि वो मजबूर ना हो जाए बाहर जाने के लिए और गलत काम करने के लिए।